111, 120। R1300 GS। एंड बिल्कुल भी वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन इन द सेंस वॉबलिंग नहीं होता है इस पे। बहुत लाइटली ले रहा है, या फिर अपनी फैमिली में भी कोई है। ये जस्ट अभी निकाल के लेके आए खेत से, एंड ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये हिरन के सिंग लगा रखे हैं। ट्रिप 2 हमारा, जिस पे हमने ओवरऑल राइड कंप्लीट करी है, मडिकेरी और ऑफ रोडिंग और वहाँ से वापस आने का 31.5 का एवरेज। गुड मॉर्निंग यूट्यूब, कैसे हो आप लोग? रात को हम ऑफ रोडिंग करके आए। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा या फिर इसके बाद अपलोड करूँगा। एज ऑलवेज आई एम नॉट श्योर मैं कैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्या एडिटिंग करने वाला हूँ, बट कुछ बाइक्स दिखाता हूँ आपको मैं। ये है गोरिल्ला हमारी। ये बाइक जो एक ड्रीम बाइक है, यू कैन से, R1300 GS। 1300 cc। आप देख रहे हो क्या क्या नहीं है इस बाइक में। लाइक आई डोंट नो द इंटायर डिटेल्स। ये है ट्राइम्फ टाइगर, शानदार बाइक। ट्राइम्फ टाइगर रैली प्रो। और उसके बाद में ये है ट्राइम्फ ट्राइडेंट। नेकेड बाइक है, जस्ट लाइक गोरिल्ला मॉडल, बट नेकेड है। दिस इज गुड। और मैं इनको देख के पागल हो गया रात को। मैं राइड कंप्लीट करके आया, एंड द मोमेंट व्हेन आई पार्क्ड, जैसे ही देखा मैंने कि यार ये बाइक्स लगी हुई है, तो पूरा सर पाँव हिल गए मेरे। जस्ट लुक एट इट। एग्जामिन करवाना है, क्योंकि आई गेस जो मैं आपको बता रहा था ना कल, ये देखो आपको दिख रहा होगा, दिस इज द एरिया। हवा नहीं जा रहा है बाहर। नहीं, भैया बदली करो तुम जाते ही। हाँ मतलब इसको बदलवाना पड़ेगा। इंश्योरेंस में डाल के क्लेम। हाँ इंश्योरेंस में बात करेंगे। यहाँ पे भी है, ये रहा। लो सीट अच्छा है। हाँ मुझे इसलिए बहुत कंफर्टेबल है। हाँ तो ये सेम हाइट ऑफ योर्स राइट? नहीं मेरे से भी हाइट लो देखो। है। हाँ यार ये काफी लो है। नहीं, वो सस्पेंशन मैंने शायद नीचे कराया हुआ है। एडजस्टेबल है ये? हाँ एडजस्टेबल है। टुडे आई एम प्लानिंग टू डू इट। कैसे करते हैं इसका? वही इसमें दे रखा है टूल, ओके विच कैन बी यूज। ओके गॉट इट दैट्स सेम दिस थिंग। वो हाँ स्पैनर लेके हाँ स्पैनर है इसके अंदर, उससे मैं कर। मैंने भी किया था 3 बट फ्रंट इज नॉट टच। वही बोला सारी गार्ड निकाल देना चाहिए। फ्रंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। No, no, front cannot be. We were talking about the front only. Yesterday which I was explaining you कि वो खड्डे में गया। I guess सस्पेंशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, नहीं तो इतना डिफरेंस नहीं आता है हैंडल में भी ना। ये डेंट कहाँ आया हुआ है? आई कांट ये सी। रहा, ये। हाँ वो दिस इज नॉट अ स्मॉल डेंट। देख देखा मैं डेंट आगे देखना आगे डेंट है। आगे भी डेंट है तो डेंट है भैया चेंज करना चाहिए। ये। अरे वाह यू गॉट अ प्रॉपर गैप बिटवीन द टायर एंड द व्हील। L- एक्चुअली हवा नहीं जा रहा है। lucky enough to not face any blast. इट्स अ ट्यूब टायर नो नॉट ट्यूबलेस। मैंने ट्यूबलेस है ये। मैं ट्यूबलेस है ऐसे ही तब रैंडम कैसे नहीं राइड जा कर रहा रहा है? था एक। ट्यूबलेस है आपका? हाँ ट्यूबलेस है। तो फिर कैसे नहीं जा रहा है हवा? नहीं जा रहा है, मैं अब वही चीज पहले टेस्ट की मैंने। जैसे ही द होल सीन वाज, मैं ऐसे हुआ हूँ, ऐसे हुआ हूँ पूरा, एंड वो भी 70-80 की स्पीड में। लाइक कि भाई गए हे आज, भगवान। गए आज। हुआ क्या कि मैं ब्रेक लगा, साइड भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्पीड है, और यहाँ पे 2 जने चल रहे थे। आई जस्ट जंप्ड इन। फिर मैं आगे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे रुका। लाइक कि क्या है ये, मतलब दैट गाय वाज आल्सो कि यहाँ पे बहुत होते हैं। मैंने कहा अच्छा तो किसी को हाँ भरवाना हाँ चाहिए ना करेक्ट गड्ढा, यार क्या है ये। वी हैव मेट बताया। प्रोज, प्रो लोग या लेजेंड्स, वी हैव मेट। टॉप बॉक्स सब कुछ सेट किया हुआ है इन्होंने, डिस्प्ले लगा रखा है आगे। एंड अभी ये लोग वायनाड जाने वाले हैं यहाँ से। ऑल आर फ्रॉम मुंबई। यस, रिकॉर्डिंग योर सेटअप नाउ। अब हम बात करते हैं जगह की। तो मैं हूँ मडिकेरी के अंदर, एंड मडिकेरी में जॉस्टल्स करके एक जगह है। ये पूरी खूबसूरत जगह है, एक बार आप देखोगे तो। एंड
मतलब मौसम आप देख रहे हो, पूरे बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की सुबह बारिश हो रही थी, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही होगी आपको चहकने की, ये देखो, ठीक है। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ के स्टे का स्टार्टिंग जो है वो 800 रुपीज़ है, सो यू कैन जस्ट गेट इट इन ए वेरी लेस प्राइस। हाँ, तो स्टे की बात कर रहे थे, स्टे इज़ वेरी लेस, सिर्फ 700-800 रुपये आपके स्टे के लगेंगे, एंड देन उसके बाद में आपका आना जाना एंड वो खर्चा आप थोड़ा सा मान के चलो। अब इस पूरी जगह की खासियत क्या है, एक तो पूरा नेचर से कवर्ड है और काफ़ी अच्छे लोग मिलते हैं, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता है आपको, एंड दूसरा कॉफ़ी के खेत, कॉफ़ी ये है, ये लोग अभी सुखा रहे हैं कॉफ़ी को, ठीक है। आप उठा के दिखाता हूँ मैं, ये कुछ ऐसी हो गई है कॉफ़ी जो कि ग्रीन है, मेरा आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे अगर कुछ, तो मैं कवर करता हूँ इसको। ये जस्ट अभी निकाल के लेके आए हैं खेत से, एंड ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब ये इसको धूप में सुखाते हैं, बट धूप हो नहीं रही है, बारिश होने लग गई है, और यहाँ का वेदर ऐसा ही है कि क्या फीलिंग है, बहुत काम, शांति, पीस ऑफ माइंड, अवे फ्रॉम द ट्रैफिक। और सैटरडे संडे मिलता है मुझे, तो आई लाइक टू कवर दिस ऑल आप लोगों के लिए, और मेरा यूट्यूब के लिए ग्रो करना है तो चीज़ें कवर करनी पड़ती है, तो सीख रहा हूँ मैं, सीखते सीखते मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, एक और सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक कर देना, कमेंट करोगे तो आपके दोस्त की हेल्प हो जाएगी। ये था हमारा बेड, ये रूम है, और ये इसमें शेयरिंग होता है, बेसिकली आपको लॉकर मिल जाता है एक, एंड बढ़िया स्पेस है, अच्छी जगह है काफ़ी। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आ सकते हो। ये इनका कुछ हॉल रूम है, ये हिरन के सिंग लगा रखे हैं, एंड टीवी, एवरीथिंग, तो काफ़ी अच्छी जगह है। इफ़ यू वांट टू ट्राई यू कैन कम, हमारे ये दोस्त मिल जाएंगे आपको। हाँ, तो अब हम लोग रेडी हैं, जीएस के साथ में चलेंगे। मस्त फीचर्स है इसमें यार बाइक में, ये फ्यूचर में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए बताओ यार गाइस, क्योंकि आगे जाके अपग्रेड करना है। एग्जॉस्ट देखो उसका नीचे क्या लेवल पे सेटअप है, ये है लेवल ऑफ अपग्रेड, जहाँ पे लोग नेक्स्ट लेवल के लिए अगर प्रिपेयर होते हैं एडवेंचर बाइक में, क्योंकि एंड गोल मेरा वही है। बच्चे भी खुश होते हैं हमें देख के। काफ़ी शानदार सेटअप कर रखा है, और इन्होंने सारे सेफ्टी गेयर्स ले रखे हैं अच्छे लेवल के। इन्होंने काफ़ी बातचीत करी हमसे कि सेफ्टी गेयर्स में क्या क्या आप रख सकते हो, क्या क्या नहीं होना चाहिए, एंड कौन से ब्रांड का ले सकते हो आप, कौन से ब्रांड के शूज़ होने चाहिए, बहुत सारी मतलब चीज़ें जो डिटेल में बात करते हैं, और इन्होंने सजेशन दिए हैं, तो वो सब फॉलो करेंगे। और यही अच्छा लगता है, यही मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि राइडर कम्युनिटी इज़ वे टू अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू हेल्पिंग अस विद द इंफॉर्मेशन। बस ये है कि आपको हम्बल इनफ रहना है, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैं भी, एक वो एरोगेंस वाली चीज़, हालांकि वो राइडिंग में क्या लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। एंड आई गेस वंस यू हैव दैट थिंग, ओपननेस टू लर्न, तो काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिल जाती है। इन्होंने कम से कम 14 बार लेह लद्दाख करी हुई है राइड फ्रॉम दिल्ली, और ये 2009 से करते हुए आ रहे हैं। तो इमेजिन द वे ही हैज़ ए एक्सपीरियंस अराउंड राइडिंग। अगर आपको मेरे थोड़े बहुत भी एफ़र्ट अच्छे लग रहे हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मेरी जर्नी को, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। चैनल को आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो वो मेरे लिए अच्छा है, यूट्यूब को लगता है कि इस बंदे का चैनल अच्छा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आप कमेंट ड्रॉप करोगे आस्किंग एनीथिंग, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। मैं जब ट्रिप पे होता हूँ तो थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा कमेंट के रिस्पांस में, अदरवाइज़ मैं मेरे कमेंट्स रियल टाइम रिप्लाई भी करता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। रिफ्यूलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ट्रिप के इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप बात करना चाहोगे, तो ट्रिप 2 जो हमने शुरू करी थी, ओवरऑल हमने कर दिया है 345 किलोमीटर कंप्लीट इस राइड पे, और एवरेज हमारी बाइक दे रही है 31.4, जो कि बहुत अच्छा है। अभी घर तक पहुंचते पहुंचते वापस और बढ़ेगी एवरेज, क्योंकि कल की ऑफ रोडिंग की वजह से एवरेज थोड़ी रिड्यूस हो गई थी।
शानदार परफॉर्मेंस। 0 to 100 गोरिल्ला मतलब बहुत स्मूथली पिकअप कर लेती है 450 के हिसाब से। इट्स अमेजिंग। बस थोड़ा सा आजू बाजू के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। जेसीबी का काम चल रहा है, गड्ढे वड्ढे खोद रहे हैं। ये सारा, ये क्या है? अजीब अजीब सी मशीन्स दिख रही है आज। पेट्रोल डलवाने का टाइम आ गया है। ये सेकंड टाइम रिफ़िल करवा रहा हूँ, मतलब 2000 के पेट्रोल में हम ट्रिप पूरी कर दिया है। पावर फुल टैंक। 59 किलोमीटर्स कुछ बचे थे। अगेन हाँ 10 लीटर कुछ आना चाहिए इसमें। 9.77। मैंने बोला ना एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा थी इस बार, अभी जो आ रहे हैं उस टाइम की, तो उसके हिसाब से दिस इज़ लेस। मैं लास्ट टाइम हमने जो पेट्रोल डलवाया था वो चला है 268 प्लस 58 ऐड कर दो तो ऑलमोस्ट 320 किलोमीटर्स के आसपास एक रिफ़िल में पूरा हो जाता अगर 30.1 की एवरेज में। ठीक है, अब हम करेंगे इसको रीसेट। ट्रिप 2 तो हमारी ओवरऑल है, उस पर बात बाद में करेंगे जब ट्रिप ख़त्म होगी। तो ट्रिप रीसेट करते हैं। ट्रिप प्रेफरेंस रीसेट, ट्रिप 1 रीसेट। अब ये हाईवे पे कितना एवरेज देती है देखेंगे। यंग बच्चा मेरे आगे गाड़ी बाइक चला रहा है। ही सॉ मी ऑन द हाईवे एंड ही इज़ राइडिंग शायद पल्सर 150 विदाउट हेलमेट इन स्लीपर्स। आई होप आने वाले टाइम में वो समझ जाएगा। वापस पहुंचने वाले हैं हम बैंगलोर। 1.5 घंटा कुछ बचा है, 70 किलोमीटर्स। और जैसे जैसे बैंगलोर पास आ रहा है मूड ख़राब सा हो रहा है। क्योंकि आप अगर ऐसी जगह रह सकते हो जहाँ, मतलब जैसी जगह मैं जाके आया हूँ उसके बाद वापस बिल्डिंग्स, सराउंडिंग्स, मुझे लग रहा है मैं अब सिटी और इन सब जगह से ऊब चुका हूँ। अब मुझे नेचर में रहना बहुत पसंद है। इवन आई मिस माई होम टाउन जो नॉट सो ग्रीन बट या इट्स पीसफुल कंपेयर टू व्हाट वी आर लिविंग इन। फास्ट लाइफ ना बनी नहीं है यार हम लोग के लिए। वो ये हो गया है कि अब मजबूरी हो गई है सबकी, तो रहना पड़ता है, जॉब तो करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। बट हाँ, जब भी मौका मिलता है मैं निकल जाता हूँ और थोड़ा टायरिंग हो जाता है आना जाना एक ही दिन में। बट आई गेस ये सब करने के बाद में भी व्हाट आई फील इज़ आई गेट टू सी थिंग्स, आई गेट टू मीट पीपल। राइड करने में मज़ा आता है मुझे, आई एन्जॉय दैट एंड it's a feeling I'm not able to express, but I hope you just get it what I'm trying to say. It's just what it is. वो बच्चा दिखाता हूँ मैं आपको। ये मुझे ओवरटेक करके चल रहा है एंड प्लीज़ गाइज, अगर आप में से कोई बहुत लाइटली ले रहा है या फिर अपनी फैमिली में भी कोई है तो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम द इम्पोर्टेंस ऑफ हेलमेट। कुछ और पहनना है नहीं पहनना है वो आपकी चॉइस है, दोज आर सेकेंडरी पार्ट्स। बट अगर हेड इंजरी होता है तो दैट इज़ वे टू डेडली थिंग। और ये गांव के एरियाज़ और ऐसे एरिया पे ज़्यादा होता है। मैं कुछ बुरा नहीं मान रहा हूँ किसी को भी, बट वहाँ पे ये ऐसा एटीट्यूड है कि यार नहीं, नॉट नेसेसरी इनको ओवरटेक करना। मैं जैसे ओवरटेक करूँगा ही विल फील बैड अबाउट इट। अभी मैं उससे आगे भी नहीं जा पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। 111, 120, 130, 130, 7000 RPM पे 130 की स्पीड पे आ जाती है बाइक ये। बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है इस पे ऐसे टाइम पे।
इतना इजी है 130 140 पे लेके आना है इसको। शानदार। एंड बिल्कुल भी वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन इन द सेंस वॉबलिंग नहीं होता है इस पर, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बाइक। कि आपको वो एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आपको एकदम हैंडल मुड़ने लग जाए या फिर आपको गिरने का डर हो। शानदार परफॉर्मेंस के साथ में हम बैंगलोर में एंटर होते हुए पहुंच गए हैं फाइनली। 5:45 पे ही पहुंच गया यार मैं, 5:53। राइड डिटेल पे बात करते हैं। ये नीचे वाला जो दिख रहा है ट्रिप 1, ये जो अभी पेट्रोल डलवाया वो है। ट्रिप 2 हमारा, जिस पे हमने ओवरऑल राइड कंप्लीट करी है, मडिकेरी और ऑफ रोडिंग और वहाँ से वापस आने का, 31.5 का एवरेज दिया है, 587.2। और अभी फ्यूल का रेंज बचा है 144 और 209 चल चुका है, मतलब 344 कुछ ओवरऑल चलेगा ये। तो यार राइड तो बहुत शानदार थी। आई होप आप लोगों को दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी यार आई होप आपको पूरा सीरीज़ अच्छा लगा होगा, दोनों तीनों वीडियो। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो दैट विल हेल्प मी अ लॉट, विल मोटिवेट मी टू डू मोर ऑफ दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। एंड अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी है, फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। यार पाँव पे लगा है, पता नहीं अब कितना लगा है क्या। ये वो पॉट फॉल की वजह से हुआ है, वो देखो।